हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NIOS 10 स्टैंडर्ड मैथ्स का जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका पब्लिक एग्जाम हो या ऑन डिमांड एग्जाम हो, उसमें आपको 80 पेपर में से 60 प्लस कैसे लेके आने, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करने हैं, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, TMA समेशन का क्या क्या पॉइंट्स है। वैसे मैंने TMA समेशन के ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी यही आपके चैनल्स पे हम लोग क्या करने वाले हैं, NIOS 10 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब लोग ये सीरीज से क्या हो सकते हैं, बेनिफिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टॉपिक आते हैं। इसमें देखिए, जैसा अगर हम देखेंगे तो NIOS का जो है मार्किंग सिस्टम जो है, अगर आप सब्जेक्ट कोड देखेंगे NIOS का तो 211 है सब्जेक्ट कोड मैथमेटिक्स का। टोटल मार्क 100 मार्क का पेपर होता है। उसमें हमारे पास क्या होगा, 80 मार्क्स आपका थियरी होगा, 20 मार्क आपका TMA होगा। यहाँ पे 10th में कंबाइंड पासिंग होती है, 12th में तो सेपरेट पासिंग होती है। 10th में कंबाइंड पासिंग है 33 मार्क्स की, मतलब 33%, मतलब एक 100 में से आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं अगर आपको NIOS में मैथ्स में पास होना है तो उसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट वाइज देखेंगे तो पहले यूनिट आपका अलजेब्रा पे है। ठीक है, जिसमें अगर आपके चैप्टर्स, अगर अलजेब्रा चैप्टर्स के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें क्या क्या, देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि NIOS में 60% सिलेबस पब्लिक एग्जाम के लिए होता है और 40% आपका TMA के लिए होता है। तो जो मैंने यहाँ पे चैप्टर इंग्लिश किए हुए हैं, ये 60% सिलेबस है जो पब्लिक एग्जाम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, हमें पहले यही चैप्टर करने चाहिए, क्योंकि इसी से पहले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे अलजेब्रा में आपका स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद अगर आप कमर्शियल मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज है, एंड एप्लीकेशन है, एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग है। उसके बाद ज्योमेट्री में देखेंगे तो सर्कल यहाँ पे लिखा है, एंगल इन सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सेकेंड टेंजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज है, कंस्ट्रक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मेंसुरेशन में पेरीमीटर एरिया रहेगा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया रहेगा। और एक और यूनिट होता है ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके एंगल के लिए। और एक और यूनिट है जो रहता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके क्या होते हैं, तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं टू स्कोर गुड मार्क्स। तो इस चैप्टर्स का अगर आप देखेंगे चैप्टर वाइज, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मार्क्स का, तो अलजेब्रा का टोटल वेटेज सबसे ज्यादा होता है 26 मार्क्स। उसके बाद कमर्शियल मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स। उसके बाद अगर ज्योमेट्री का देखेंगे तो 25 मार्क्स, मेंसुरेशन का देखेंगे तो 10 मार्क्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे तो 12 मार्क्स, और अगर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 12 मार्क्स। अगर आप ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को कंबाइन करके अगर आप देखेंगे तो 51 मार्क्स होते हैं, मतलब आपका हाफ ऑफ द पेपर से भी ज्यादा होता है। तो यही दोनों अगर अच्छे से भी मॉड्यूल किए तो जो बच्चा अभी ऑन डिमांड एग्जाम दे रहा है वो अच्छे से स्कोर कर सकता है और अच्छे से पास हो सकता है। उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अगर आपको अभी जस्ट पास होने हैं, अच्छे मार्क्स है, 60 to 70% आपको लेके आना है ना, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड मीन, मीडियन एंड मोड, जो स्टेट का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे किया जा सकता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो हिसाब से आप यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू सी अबाउट द TMA में कौन कौन से चैप्टर है। TMA अगर आप हर किसी सब्जेक्ट का TMA कितना मार्क्स का रहता है, तुम्हारा 20 मार्क का रहता है। तो अगर आप TMA चैप्टर देखेंगे तो ये चैप्टर हमें पढ़ने नहीं होते हैं, ये सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए होते हैं। उसमें क्या क्या है, तुम्हारा नंबर सिस्टम है, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, लाइन्स एंड एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है, कॉन्करेंट लाइन है, क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलरिटी है, सर्कल है, एंड डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये वीडियोस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। उसके साथ अगर एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो 80 मार्क का पेपर है, उसमें आपका मल्टीपल चॉइस 1 मार्कर आपको देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्कर के देखने को मिलेंगे, शॉर्ट आंसर जो आपका 3 मार्कर है, और लॉन्ग आंसर 4 या 6 मार्कर के होते हैं। आपको पेपर पैटर्न पता होगा, हमारे पास सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो पार्ट में आपके क्या होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे पेपर को डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए पूरा 1 मार्कर होता है और सेक्शन बी आपका क्या होता है, BS है, लॉन्ग आंसर, एंड उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उसके साथ टाइम ड्यूरेशन आपको पता है 3 आवर्स करेगा। TMA के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 20 मार्क का वेटेज है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव करता है, क्योंकि 20 मार्क का 20 में से 20 मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, और डेडलाइन से पहले सबमिट करनी है। इस बार की डेडलाइन मैंने पहले वीडियो में बताई है, 31 जुलाई है TMA का डेडलाइन, और उसके बाद स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है TMA की तरफ से। ठीक है ना, गेटिंग नाउ ऑन डिमांड एग्जाम के जो भी बच्चे हैं अभी ऑन डिमांड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑन डिमांड के लिए भी ये बच्चे ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड वाले जितने भी हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आप अपना एग्जाम सेंटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं और रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब ये OD के ही फीचर हैं, ये मैं OD के फीचर आपको बहुत बार बता ही चुका हूं कि OD में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जहां पे जब चाहे आप वो टाइम पे एग्जाम दे सकते हैं। बट आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा एज फार एज द NIOS 10 स्टैंडर्ड मैथ्स में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो अगर आपको NIOS टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए,
फॉर्मूले नोट्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, सैंपल पेपर होना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए और प्रैक्टिस वर्कशीट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एनआईएस वेबसाइट पे मेजोरिटी है, बहुत सारे टेस्ट और मॉक तो नहीं रहते हैं, पर ये आप जो भी अगर सतीश साइंस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो वो उन लोगों को अवेलेबल है, जिन लोगों को नहीं ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस वर्कशीट्स, आप हमें उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सतीश साइंस अकेडमी को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास डेडिकेटेड एनआईएस के रिलेटेड बैचेस होती है सतीश साइंस अकेडमी में, जहाँ पे मिनी बैचेस से लेकर आपका ग्रुप बैचेस तक का कंसेप्ट रहता है। अगर आपको मैथ्स में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो आप हमारी जो भी काउंसलर टीम रहती है उसके साथ आप बात कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है ना, उससे आप वहाँ पे उनके साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि स्टडी प्लान कैसे रखना है। अगर हम एक 60 डे स्टडीज प्लान बनाएंगे, क्योंकि अभी आप जैसे जून आ गया है और आपके अक्टूबर में पब्लिक एग्जाम भी है, अक्टूबर नवंबर में, और ओडी एग्जाम भी इसी दौर चल रही है, तो आपको एक टारगेट क्या रखना चाहिए कि आपको डे 1 to 20 में एल्जेब्रा, परसेंटेज और इंस्टॉलमेंट बाइंग को कंप्लीट करना चाहिए। डे 21 to 40 में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, और डे अगर 41 से 60 दिखेंगे तो उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट, प्रोबेबिलिटी एंड मॉक टेस्ट को आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। उसके साथ डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए, 2 आवर्स आपका थ्योरी का मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कोई थ्योरी रहती नहीं है, मतलब टोटल 2+2 आपको 4 आवर आपको क्या करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, और 1 आवर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। 1 आवर रिवीजन में आपका फॉर्मुला रिवीजन भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये हिसाब से आपको पता होना चाहिए। नाउ हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स, तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, पब्लिक एग्जाम के चैप्टर सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं, उसके साथ साथ आपको देखना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके साथ आपको डेली फॉर्मूले का रिवीजन करना है, उसके साथ आपने हाई वेटेज जो चैप्टर्स है उन पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और उसके साथ साथ आपको क्या है, वीकली मॉक टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट टीएमए करना है, और रिवाइज क्या करना है हर एक संडे। अगर आप रिवीजन अच्छी रखोगे तो वो हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, उसमें बन जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका आउट ऑफ 80 60+ तो आराम से आ जाएगा, तो वो हिसाब से आप ये चीजें कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इसके बाद सतीश साइंस अकेडमी क्या करने वाला है, यही चैनल पे आपको क्या देगा, एनआईएस 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, वो भी शॉर्ट वीडियोस हम बनाएंगे 5 to 10 मिनट्स के, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, हर दिन यहाँ पे आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिलेंगे, वो हिसाब से आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है एनआईएस का वो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।